नमस्कार, मेरा नाम है चितवन। स्वागत है आपका न्यूज़ एस में। पाकिस्तान की एक ऐसी जगह जो पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ भारतीय सेना की रणनीति का केंद्र बनी हुई है, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चा की आग में भी झुलस रही है। बात हो रही है सरगोदा के पास स्थित किराना हिल्स की, एक ऐसी जगह जिसे लेकर अफवाहें, आरोप और इनकार तीनों साथ साथ चल रहे हैं। दरअसल भारत की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच जब पाकिस्तान के सरगोदा इलाके में जोरदार धमाके के बाद धुएं के गुब्बार उठे तो सवालों का सैलाब आ गया। खासकर सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिनमें उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच से उठता काला धुआं साफ नजर आ रहा है। कहा गया है कि भारत ने किराना हिल्स पर मिसाइल हमला कर दिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा, हमने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। गौर करने वाली बात भी ये है कि भारत की तरफ से ऐसा बयान उस वक्त आया जब सीमा पार पाकिस्तान एक बार फिर अपनी न्यूक्लियर धमकियों और गीदड़ भभकियों के सहारे दुनिया को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मगर भारत अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब भारत इंतजार नहीं करता, पलटवार करता है, और वो भी पूरी रणनीति और सटीकता के साथ। सोशल मीडिया पर जो फुटेज सामने आए हैं उसमें धुआं ठीक उस इलाके से उठता दिख रहा है जहां 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट साइट मौजूद थी। ये रिपोर्ट बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की NGO में पब्लिश की थी, जिसमें कहा गया था कि किराना हिल्स में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, TEL गैरेज और गोला बारूद भंडार केंद्र मौजूद है। वहां बात खत्म नहीं होती। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT टीम ने इन वायरल वीडियोस का जियो लोकेशन किया और निष्कर्ष निकाला कि धुएं का स्रोत उस इलाके के बेहद करीब था जहां मिसाइल ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए स्टोरेज बना हुआ है। यानी जहां से धुआं उठा वो जगह किराना हिल्स के ठीक पास की पहाड़ियों में थी। अब सवाल उठता है, अगर भारत ने हमला नहीं किया तो धुआं क्यों उठा? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी एक शख्स ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय सेना ने किराना हिल्स पर मिसाइल दागी। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान का एक और झूठ ही है, या फिर भारत सच में बेहतरीन रणनीतिक चुप्पी अपनाकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर किलेबंदी की परतें धीरे धीरे उधेड़ डाले? पाकिस्तान के लिए किराना हिल्स कोई आम जगह नहीं है। 1983 से 1990 के बीच इसी इलाके को उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम का शुरुआती केंद्र माना जाता है, और जब भारत ने आतंक के खिलाफ अपने ऑपरेशन तेज किए तो यही इलाका फिर से चर्चा में आ गया। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी क्षेत्र में TEL गैरेज, गोला बारूद स्टोरेज और पहाड़ की ढलानों में बनी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज मौजूद है। यानी अगर हमला हुआ तो उसका निशाना बेहद संवेदनशील ठिकाना रहा होगा। हैंस क्रिस्टेंसन और उनकी टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि सैटेलाइट इमेज में कम से कम 10 अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के एंट्रेंस नजर आते हैं। साथ ही हथियार और मिसाइल हैंडलिंग की सुविधा भी दिखाई जाती है। मगर हमले के बाद अभी तक कोई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज सामने नहीं आई जिससे ये स्पष्ट हो सके कि हमला वाकई हुआ या नहीं। इतना जरूर है कि किराना हिल्स और सरगोदा के इर्द गिर्द का इलाका अब सिर्फ एक भूगोलिक बिंदु नहीं रहा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही अदृश्य लड़ाई का अहम मोर्चा बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना अब सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि दुश्मन की मंशा को पहले ही भांपकर उसे ध्वस्त कर देती है। बात करें सरगोदा गैसरीन, तो ये एक बड़ा सैन्य क्षेत्र है जो किराना हिल्स के भीतर और आसपास फैला हुआ है। यहाँ मौजूद वो सभी सुविधाएं हैं जो एक न्यूक्लियर सैन्य ढांचे को मजबूत बनाती है। अंडरग्राउंड स्टोरेज, TEL गैरेज और हथियार रख रखाव के लिए खास डिजाइन की गई सुरंगें, इन सब के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में पहले से ही दुनिया के सामने रख चुकी है। भारतीय सेना ने भले ही औपचारिक रूप से किसी भी हमले की पुष्टि ना की हो, मगर रफीकी हवाई अड्डों पर हमले की बात कर्नल सोफिया कुरैशी ने जरूर मानी है। ये वही जगह है जहां मिराज 3 और मिराज 5 जैसे फाइटर जेट्स तैनात हैं, जिनकी परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता पर पहले ही सवाल उठते हैं। मुशाक एयरबेस जो लाहौर से महज 10 किलोमीटर की दूर पे है, वह उस पर भी हमला की पुष्टि हुई है। सैटेलाइट इमेज में रनवे तक एक गहरा गड्ढा साफ नजर आया, जो भारत की सटीक निशानेबाजी की कहानी खुद ही बयान करता है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भारत किराना हिल्स में हमले की बात से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया, OSINT रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज की पुर्तें कुछ और ही इशारे करती है। वहीं पाकिस्तान की ओर से भी कोई ठोस बयान सामने नहीं आया।
जो अपने आप में एक संदेह को जन्म देता है। सवाल ये उठता है कि अगर वहां कुछ हुआ ही नहीं तो पाकिस्तान की ओर से खामोशी क्यों है, और अगर वाकई कोई हमला नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पर तैरते ये वीडियोस और लो रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी किस बात की गवाही दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि किराना हिल्स और सरगोदा इलाके को पहले भी संदिग्ध माना जाता रहा है। ये वो जगह है जहां जिसे पाकिस्तान ने हमेशा से अपनी न्यूक्लियर गतिविधियों के लिए गोपनीय ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन स्थानों की स्वीकृति शायद ही कभी पाकिस्तान ने दी हो, लेकिन अमेरिका से लेकर भारत तक की एजेंसियां की नजरें यहाँ पर बनी हुई हैं। 1980 के दशक से लेकर आज तक किराना हिल्स की पहाड़ियों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छुपा है जो दुनिया की आंखों में ओझल करने की कोशिश की गई। मगर कहते हैं ना कि सच्चाई चाहे जितनी भी गहरी हो, कितनी भी गहरी खाई में हो, वो छुपाई नहीं जाती, एक दिन फूट कर निकलती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की धरती से भारत पर हमला करने की साजिशें पकड़ी गई हैं। हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर और पेशावर से लेकर बालाकोट तक भारत को बार बार यही संदेश मिला है कि पाकिस्तान नाम की जगह पर यकीन करना खुद को धोखे में रखना है। अब जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी रणनीति को आक्रामक मोड़ दिया है तो पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ दिख रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य केवल जवाब देना नहीं है, बल्कि वो सोच को भी खत्म करना है जो बार बार सीमा पार से भारत को ललकारती है। अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। अगर कोई भी ऐसा संकेत मिलेगा जो ये दर्शाए कि पाकिस्तान या उसके कब्जे में चल रहे आतंकी संगठन भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो भारत उसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सटीक निशानों से देगा। कहते हैं कि दुश्मन की नीयत जब सवालों के घेरे में हो तो जवाब देने में देर नहीं करनी चाहिए, और भारत अब इसी राह पर है। सोशल मीडिया पर चाहे जो भी दावा किया जा रहा हो, भारत की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया कि किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया गया। मगर ये बात भी उतनी ही दिलचस्प है कि अगर हमला हुआ ही नहीं तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों खामोश हैं? क्या वाकई में भारत ने वहां कोई ऐसा हमला किया है जो पाकिस्तान की सबसे गहरी राज की परतों को हिला देगा? अगर ऐसा है तो ये एक सीधा संकेत है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वो ठोस कार्रवाई में विश्वास रखता है। और ये वही संदेश है जो भारत ने बालाकोट से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कई बार दिया है कि हम अब पहले गोली का इंतजार नहीं करेंगे, हम अब पहले खबर पाते ही खत्म करेंगे। जहां तक किराना हिल्स की बात है तो ये इलाका पाकिस्तान की सबसे ज्यादा गोपनीय और सेंसिटिव जगहों में गिना जाता है। यहाँ बनी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, टीएल गैरेज, हथियारों की जखीरे और रडार पोर्ट्स किसी भी देश के लिए सीधा संदेश है कि ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, एक वॉर रेडी जोन है। अगर वाकई भारत ने यह हमला किया है तो यह पाकिस्तान के लिए एक तमाचा है जिसकी गूंज लंबे समय तक महसूस की जाएगी। भारत की खुफिया और सामरिक रणनीति अब पहले से कई ज्यादा प्रिसिशन आधारित हो चुकी है। अब हर ऑपरेशन पहले से ज्यादा तेज, सटीक और गुप्त होता है, और यही कारण है कि भारत के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को आधिकारिक बयान तक देने की हिम्मत नहीं होती। सोशल मीडिया पर कुछ दावे तैरते रहते हैं, मगर सरकार और सेना खामोश रहती है। शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सच सामने आ गया तो उनकी पोल पूरी दुनिया में खुल जाएगी। बहरहाल एयर मार्शल भारत का बयान बेहद संतुलित और रणनीतिक था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया गया, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि आसपास के इलाकों में क्या हुआ। ये वही बात है जो पूरी कहानी को थ्रिलर बनाती है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहीं आग भी होती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत ने किराना हिल्स से बिल्कुल नजदीक किसी जगह को निशाना बनाकर पाकिस्तान की रणनीतिक धमनियों को झटका दिया? क्या आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब अपनी जमीन पर बैठे आतंक के अड्डों की कीमत चुकाने के लिए तैयार है? भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अब सिर्फ वार्ताओं के भरोसे नहीं बैठा है। अब जवाब समय पर उसी की भाषा में दिया जाएगा। किराना हिल्स चाहे निशाने पर हो या ना हो, मगर संदेश साफ है, पाकिस्तान की कोई भी हरकत अब बिना जवाब के नहीं जाएगी, और ये जवाब अब इतना सटीक और चुपचाप होगा कि जब तक दुश्मन को एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरा नाम चितवन, फिर मुलाकात होगी आपसे एक और स्पेशल कड़ी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़।